नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में हम बताते हैं आपके ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका दिन शुभ हो। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। कैसा हो आपके बेडरूम का वास्तु जिससे बढ़े पति पत्नी के बीच प्यार, और क्या है बेडरूम के वास्तु दोष निवारण में फेंग शुई का महत्व। आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसे फेंग शुई की कुछ चीजों से बिना तोड़फोड़ किए वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। कैसा हो आपके बेडरूम का वास्तु, क्या फेंग शुई कर सकता है बेडरूम के वास्तु दोष को दूर। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से बेडरूम से वास्तु दोष दूर करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और अगर चाहें तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है क्योंकि एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का हृदय माना गया है और आज गुरुवार का दिन है। तो एकादशी और ये गुरुवार का जो एक संयोग है ये बहुत ही शुभ है अपने आप में। नक्षत्र है आद्रा, योग है प्रीति, करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत और त्योहार लोग मना रहे हैं वह है जया एकादशी का त्योहार। तो आज के दिन भगवान विष्णु की यथासंभव आराधना करनी चाहिए। यदि आपसे संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में अवश्य करें और आज के दिन का पूरा लाभ लें। आज की तिथि में आपको चावल ग्रहण नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिए। और चलिए, ये तो रही बात पंचांग की और अब बात कर लेते हैं राशियों की। 12 राशियों के राशिफल की कैसा गुजरेगा राशि के मुताबिक आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके अंदर जो नेतृत्व करने की विशेष योग्यता है आज आप उसका लाभ ले सकते हैं। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए आज तैयार रहने वाले हैं। परिवार में आपको आज करना ये चाहिए आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, जो भी आपके परिवार के गुरु हों, आचार्य हों, उनकी सेवा करना आपके लिए लाभकारी होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों की आज आप अनदेखी न करें। भगवान विष्णु की आराधना ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। चलिए अब जान लेते हैं कैसा गुजरेगा आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वभाव में आवेग की अधिकता रह सकती है। आज की दिनचर्या में परिवार में भी सभी चीजें ठीक ठाक चलने वाली रहेंगी। आज की दिनचर्या में यदि आप हनुमत आराधना करते हैं तो वो आपको लाभ देगी। वाणी को नियंत्रित रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अपना नियंत्रण मत खोइए वाणी पर से। और चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्चाधिकारियों के कारण संबंधों में कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छे सहयोग में उनके संबंध मिल सकते हैं। उनके सहयोग से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो कार्य काफी दिन से रुक रहे थे वो आपके लिए आज फलित हो सकते हैं। भाग्य आपके हित में है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आ रही बाधा, हर प्रकार के संकट को आप दूर कर सकते हैं। आत्मविश्वास में आज अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। आत्मविश्वास में तो रहिए लेकिन अति आत्मविश्वास में न बहे। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन कर्क राशि वालों का।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत में कमी करने से बचना हितकारी सिद्ध हो सकता है। कोशिशें लगातार जारी रखनी चाहिए, आपको अपना प्रयास निरंतर करते रहना होगा। सफलता के लिए ज्यादा इंतजार आज आपको नहीं करना पड़ेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आप देवी दुर्गा की आराधना करें। ये समय आपके लिए निवेश के लिए बहुत उत्तम समय है। अपने व्यवहार को सौम्य रखिए। और आइए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज क्या करें और क्या करने से बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए आज लाभकारी रहने वाली हैं। आपको बहुत सजग होकर के आज दिनचर्या को व्यतीत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। भगवान श्री राम की आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान श्री राम विष्णु का एक स्वरूप है और आज उनकी ही तिथि है, तो आज आप भगवान श्री राम की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में धीरज यानी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल। और अब कन्या राशि वालों को आज क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ये भी जान लेते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोग आज अपनी नौकरी में कुछ बदलाव का विचार बना सकते हैं। आज के दिन में कुछ मन में नए नए कुछ ख्याल आएंगे, नए विचार आएंगे, जिसमें आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। शेयर बाजार आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके हित में रहने वाला है। और आज की दिनचर्या में क्रोध को नियंत्रित रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलिए, ये तो रही कन्या राशि तक राशि फल की। आगे भी राशियों के राशिफल पर गौर फरमाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक राम लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका जन्म 18 और 19 नवंबर 1996 की रात्रि में 12:45 को हुआ था जी, लुधियाने में। जन्म का समय? और प्रश्न ये है कि वो उसको किस क्षेत्र में भेजें और किस क्षेत्र में मतलब जाएगी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, क्या वो विदेश में सेटल होगी या अपने देश में, बस इतना प्रश्न। देखिए, अभी इस बच्चे की जन्म पत्रिका के अनुसार ये कहा जा सकता है कि इसके लिए नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं और ये कहीं ना कहीं से कॉमर्स के क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में या थोड़ा सा और क्रिएटिव फील्ड में जाएगी। बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। विदेश यात्रा के लिए चांसेस तो बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं भी आएंगी, तो उसके लिए समय रहते उपाय करने की आवश्यकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ देहरादून से गोपाल एक दर्शक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, चरण स्पर्श। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरे को अपने पुत्र के बारे में जानना था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई सन 2003। जी। समय रात्रि को 8:15 बजे, हरिद्वार। जी। सवाल बताएं। इसका भविष्य कैसा रहेगा, ये कहना नहीं मानता बिल्कुल भी। जी, देखिए, इसके भविष्य के लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा। बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और बुध जातक की कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी हैं और किसी भी जातक के लिए सही समय पर सही अवसर यानी सही दशा का प्राप्त हो पाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। हम लोगों के पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियां आती हैं जिसमें नाना प्रकार के राजयोग होते हैं, लेकिन वो उनको सही समय पर नहीं मिल पाते। या तो बहुत बचपन में निकल जाता है वो समय, या फिर उम्र के एक ऐसे पड़ाव में आता है कि जब शरीर अशक्त हो चुका होता है। तो ये समय बच्चे के विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। भाग्येश की ये दशा, जिसके स्वामी बुध हैं, गणेश जी से संबंधित ये ग्रह है, तो भगवान गणपति की आराधना करने से इसकी पढ़ाई अच्छी होगी, इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इटावा से एक दर्शक मधु हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। ये मुझे अपने फ्रेंड के बारे में पूछना था, जिसका नाम समीर है। उसका 1:55 PM पे उसका जन्म हुआ था, दिन मंगलवार। और डेट ऑफ बर्थ बताइए मधु। डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1991। जी। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान है लखनऊ। समय एक बार फिर से बता दीजिए। 1:55 दोपहर के। जी। हमें ये पूछना था कि उसकी शादी कब तक होगी, किस लड़की से होगी, किस तरह की लड़की से, और मतलब उसकी जॉब कब तक लगेगी और उसके चांसेस कैसे हैं, जॉब अच्छी है कैसे। जी, देखिए मधु, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार सबसे पहले तो ये बता दूं कि इनकी कुंडली में भीषण पितृदोष बन रहा है, बहुत बुरी तरीके से बन रहा है, जिसका उपाय किया जाना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा इस जातक को जीवन में लगातार संघर्ष और प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी कहना हम लोग बहुत मुश्किल समय में कहते हैं, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम लोगों की कुंडली में बनता है। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर योग है
और अगर ये पितृदोष की शांति कर लेते हैं, इनके परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य उसका उपाय कर लेता है तो निश्चित इनके लिए रास्ते खुलेंगे। जहाँ तक इनके विवाह की बात है तो ये समय अभी इनके लिए अपने करियर को स्थापित करने का समय है। ऐसा दिखता है कि इनके कार्यक्षेत्र से, इनके वर्क फील्ड से रिलेटेड कोई कन्या होगी जिनसे इनका विवाह होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश पिथौरागढ़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मैंने अपने बारे में पूछना था। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 13 सितंबर जी 1993 जी जी और सुबह के 7:30 बजे जी और पिथौरागढ़ जन्म स्थान है। जी जी पंडित जी, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है साइंस से। जी तो मेरा ये साल कैसा जाएगा? जी और पंडित जी, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, कभी कुछ समस्या आती है तो जानना था। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। बुध की महादशा है। बुध लग्न और कर्म, जिसको करियर हाउस बोलते हैं, उन दोनों के स्वामी हैं। और अंतर्दशा चंद्रमा की है जो आय स्थान के स्वामी हैं। तो इनकम में वृद्धि के संयोग, आय में बढ़ोतरी के संयोग दिखते हैं। आपका कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने का यही सबसे बढ़िया अवसर है। जिस तरीके से आपने बताया कि आप किसी टेक्निकल फील्ड से, इंजीनियरिंग की फील्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि कर्म भाव में मंगल की स्थिति को देख करके ये कहा जा सकता है कि आपको इस तरीके की लाइन ही ज़्यादा सूट करेगी। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य की बात है और पढ़ाई में मन न लगने की बात है, तो उसके लिए आपको भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। नियम से ध्यान रख करके आपको बुधवार के दिन अपने हाथ से हरा चारा यानी हरा साग जो है गाय को खिलाना चाहिए। ये प्रयोग इतना माना हुआ प्रयोग है, खासतौर पे बुध की दशा में, कि जिस भी जातक ने इस उपाय को किया है कभी वो निराश नहीं रहा। आप इस उपाय को करिए, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर सब बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज एक हद से ज्यादा काम करने से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा काम का दबाव और तनाव अपने ऊपर आप न लें तो आपके लिए उत्तम होगा। और आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि आज एकादशी की बहुत ही पवित्र तिथि है, जया एकादशी है, तो आज आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी और विष्णु की कृपा आप पर बनेगी। आज आप जब भी वाहन का प्रयोग करें तो वाहन की गति को नियंत्रित रखें। चलिए, जान लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए लगातार मेहनत करते रहने से भाग्य की बाधाओं में भी कमी होगी। सकारात्मक रहना चाहिए, यानी बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए। और गायत्री मंत्र का जाप यदि आप 108 बार करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज किसी भी जोखिम को लेने से बचना, यानी आज रिस्क वाले काम आप कम से कम करिए। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज ऋणों का भुगतान करने का अवसर मिलेगा, यानी जो भी कर्ज आपने ले रखा है, ऋण आपके ऊपर है, आज आप उसको उतार सकेंगे। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आज आने से बचना चाहिए। बेकार की उलझनें आपको परेशान करेंगी। कारोबार में वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं, तो आपको अपना आज पूरा ध्यान जो है अपने कार्यक्षेत्र में केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो दिन का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद आज आप मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों को, खासकर नौकरी पेशा वाले लोगों को, आज ऑफिस में काम का भार बहुत ज्यादा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र का दबाव बहुत रहेगा। ऐसे में भी आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है। अगर काम मिल भी जाता है तो उससे आपको पीछे नहीं हटना है और तनाव लिए बिना आपको ये काम करना है, तो तनाव लेने से भी बचिए। किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन करा देना या अन्न का दान करना आपके हित में होगा। आत्मविश्वास आज अपना बना करके रखिए। आत्मविश्वास में कमी ना आने दें, आत्मविश्वास को खोने ना दें। और आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा गुजरेगा आज का दिन।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आपके जो उच्चाधिकारी हैं यानी जो आपके बॉस हैं वो आज आपके साथ सहयोग में अपनी तरफ से कुछ कमी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक परीक्षा का समय है। आप धीरज से काम लीजिए। जीवन साथी और बच्चों के साथ कहीं आज घूमने फिरने की योजना भी आप बना सकते हैं और ये योजना सफल होगी। यानी हमेशा की तरह सिर्फ प्लानिंग से आज बात नहीं बनेगी, आज आप घूमने जाएंगे। शिव आराधना से लाभ मिलने वाला है। ज्यादा जिम्मेदारी लेने से बचना चाहिए। जिम्मेदारी वो ही लीजिए जो आप निभा सके। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज स्वयं को चिंता मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। वृद्धि के बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं। मां दुर्गा की आराधना आपको लाभ देने वाली है। सोच समझ करके निर्णय करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है आपके लिए। हमसे लगातार हमारे दर्शकों ने ये प्रश्न किया है कि पति पत्नी के बिगड़ते हुए संबंधों को सुधारने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे कौन से किए जाएं अपने बेडरूम तक जो सीमित हो, जिनसे आपके संबंध जो है वो और मजबूत हो। आपके बीच में जो प्यार की कमी आ गई है वो कैसे पूरी हो सकती है, उसको ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं। अब मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे इन छोटे उपायों से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि अपने कमरे में लव बर्ड और मैंड्रिंग डक्स अगर आप रखते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये जो प्रतीक है वो आपके प्रेम में वृद्धि के प्रतीक है। लव बर्ड, मैंड्रिंग डक जैसे पक्षी जो है प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। इनकी छोटी आकृति, कलाकृतियां, मूर्तियां या इनका जोड़ा अपने बेडरूम में, अपने बेड के आसपास रखेंगे तो प्यार में वृद्धि होती है, आपके प्रेम में वृद्धि होगी। बेडरूम में दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिल की आकृति का रोज क्वार्ट्स यानी ये एक तरीके के क्रिस्टल होते हैं, ये आपको रखना चाहिए। रोज क्वार्ट्स यानी गुलाबी रंग के ये होंगे, आप इनको ला करके रख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पति पत्नी के प्रतीक के रूप में बेडरूम में आप 2 सुंदर सजावटी गमले भी रख सकते हैं और पति पत्नी या परिवार का बच्चों के साथ जो है एक बहुत ही खुशनुमा चित्र जो है वो आप अपने कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में लगाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बेडरूम में पानी की तस्वीर वाली पेंटिंग नहीं लगाना चाहिए। इसके स्थान पर कोई रोमांटिक कलाकृति आप लगा सकते हैं, युगल पक्षियों की तस्वीर आप लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको लगे कि आप दोनों के प्रेम लगाव में कुछ कमी आ रही है तो आप अपने कमरे में शंख या सीपी रखना ना भूलें, इससे भी प्रेम में वृद्धि होती है। यदि दाम्पत्य जीवन पर इसलिए खतरा मंडरा रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आपको एक सुंदर से बाउल में पवित्र क्रिस्टल कुछ रखने चाहिए और उस क्रिस्टल को यदि आप चावल के दानों के साथ रखते हैं तो अन्न और धन दोनों की कभी कमी नहीं होती। ये धन में वृद्धि के संकेत देता है। यदि इन सभी उपायों से आप ध्यान में रख करके करते हैं और आप जिस तरीके से मैंने बताया आप इसको कुछ लंबे समय तक करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपके प्रेम में जो कमी आ गई थी, आपके संबंधों में जो तल्खियां आ गई थी, जो तनाव की स्थिति थी, जो एक खिंचाव सा आ गया था वो दूर होगा और आप सौहार्द के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।